नमस्कार साथियों, मैं ओनिश कुमार शुक्ल स्वागत करता हूं आप लोग का एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कक्षा 11 कृषि में कृषि अभियंत्रण एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का आज एक और हम टॉपिक लेकर आ चुके हैं। इस टॉपिक में हम इंजन के बारे में जो है कंप्लीट करने वाले हैं। ये इंजन वाला चैप्टर आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस पर ध्यान देना। इसके पहले देखिए, अभी आपका कृषि अभियंत्रण का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होने ही वाला है। इसके बाद 2 चैप्टर जो है वो बचे रहेंगे। ठीक है, जल्दी चलिए। ये आपका छठा चैप्टर है इंजन का। ये लगभग 7-8 चैप्टर में हमने आपकी पूरी थ्योरी की क्लास जो है वो कवर करा दी है। ठीक है, इसके बाद से हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हर चैप्टर का। चलिए, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहले इंजन के बारे में। देखिए, परिभाषा क्या लिखी हुई है। इंजन एक ऐसा यांत्रिक युक्ति अथवा यंत्र है जो द्रव रूपी ईंधन, क्या, जो फ्यूल है द्रव रूप में होगा। देखिए, परिभाषा में ये कहा जा रहा है कि इंजन जो है वो द्रव रूपी ईंधन, जो आपका फ्यूल है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे आपका पेट्रोल है, डीजल है, उसको उष्मीय ऊर्जा को उसकी यांत्रिक ऊर्जा अथवा यानी उष्मीय ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। किसको? तो द्रव रूपी ईंधन को, वही इंजन कहलाता है। देखिए, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति जो है, रासायनिक ऊर्जा जो है उसको रासायनिक ऊर्जा में या उष्मीय ऊर्जा में जो बदलने वाली युक्ति होती है उसको क्या कहते हैं? इंजन कहते हैं। इंजन के भाग देखिए, पार्ट्स ऑफ इंजन। तो इसमें सिलेंडर बेलन ब्लॉक है, सिलेंडर हेड है, फ्रैंक केस है, पिस्टन है, पिस्टन क्लियरेंस है, कंप्रेसिंग छल्ले होते हैं और आयन छल्ले होते हैं, ऑयल छल्ले, कनेक्टिंग छड़ होती है और क्रैंक शाफ्ट होती है। देखिए, सिलेंडर पहले देख लीजिए सिलेंडर ब्लॉक के बारे में। तो यह इंजन का सबसे स्थिर भाग है। ठीक है, इंजन का स्थिर भाग है। इस भाग में खोखला सिलेंडर होता है। यह कास्ट आयरन का बना होता है। सिलेंडर के चारों ओर खाली जगह होती है जिसको सिलेंडर ब्लॉक कहते हैं, जिसमें पानी के जाने की व्यवस्था होती है। इंजन से संबंधित कुछ शब्दावली देखिए। तो यहाँ पर टीडीएस, टीडीएस नहीं टीडीसी है। टीडीसी जिसका मतलब होता है टॉप डेड सेंटर, ये एस नहीं है, इसको सी कर लीजिएगा। देखिए, पिस्टन का सिलेंडर के भीतर सबसे ऊपर की अंतिम स्थिति जहां पर पिस्टन जाकर रुकता है उसको टीडीसी कहते हैं। फिर देखिए बीडीसी, इसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। देखिए, सिलेंडर के भीतर पिस्टन जो सिलेंडर के नीचे की अंतिम अवस्था जहां पिस्टन अंतिम रूप से जाकर रुकता है उसे बीडीसी कहते हैं। स्ट्रोक देखिए, ये स्ट्रोक ये हिंदी में आघात बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे वो कुछ नहीं है, इसका मतलब आप स्ट्रोक ही लिखिएगा। सिलेंडर के भीतर पिस्टन द्वारा बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक यानी टीडीसी से बीडीसी तक सही सही दूरी को स्ट्रोक कहते हैं। बोर देखिए, तो सिलेंडर के व्यास को बोर कहते हैं। पिस्टन विस्थापन यानी पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, तो सिलेंडर के भीतर पिस्टन के द्वारा बीडीसी से टीडीसी की ओर जाते समय जितना जो आपका आपतन विस्थापित हो जाता है उसे पिस्टन का विस्थापन कहते हैं। इसका सूत्र होगा पीडी इक्वल टू पाई स्क्वायर अपन 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल। क्लियरेंस वॉल्यूम देखिए, तो सिलेंडर के भीतर जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंच जाता है तो उसके ऊपर बचे हुए स्थान को पिस्टन क्लियरेंस कहते हैं। फिर देखिए आप लोग यहाँ पर संपीड़न अनुपात, जिसको कंप्रेशन रेशन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? सी आर इक्वल टू पी डी प्लस सी वी अपन सी वी इंटू 1 इक्वल टू 8:1। सिलेंडर हेड देखिए, तो ये क्या होता है? ये जो है ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है या कास्ट एल्यूमिनियम का बना होता है। ठीक है, सिलेंडर हेड सिलेंडर ब्लॉक से नट से जुड़ा होता है। दोनों के मध्य गैस किट जो है वो लगी होती है। क्रैंक केस देखिए, तो ये इंजन का स्थिर भाग है। ये ढलवा लोहे का बना होता है। इसमें एक ऑयल पैन लगी होती है जो सिलेंडर व पिस्टन के मध्य तेल के वितरण को यानी वितरण करती है, जिससे पिस्टन व सिलेंडर के मध्य घर्षण जो है वो न होने पाए। फिर देखिए, यहां पर क्रैंक शाफ्ट की व्यवस्था होती है, जहां पर क्रैंक केस के क्रैंक शाफ्ट रखने की व्यवस्था होती है। ठीक है, पिस्टन क्या होता है? देखिए यहां पर पिस्टन खोखले सिलेंडर के भीतर की गति करता है। पिस्टन का व्यास सदैव सिलेंडर के व्यास से कम होता है। पिस्टन का ऊपरी सिरा ठोस होता है। ठीक है, जिसको पिस्टन हेड कहते हैं। पिस्टन हेड में खांचे बने होते हैं जिसमें संपीड़क छल्ले लगे होते हैं। पिस्टन का बाहरी सिरा SKRIT, जिसको स्क्रिट बोलते हैं, कहलाता है। ठीक है, पिस्टन के निम्न 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? देखिए, पिस्टन, पिस्टन रिंग और पिस्टन पिन। ठीक है, पिस्टन
जो होता है ये मध्य में स्थित होता है, और पिस्टन पिन जो है ये विस्तृत यानी पिस्टन के संयोजक छड़ से जोड़ती है। फिर संयोजक छड़ देखिए ड्रॉप फॉरगार्ड स्टील की बनी होती है। संयोजी छड़ के दो भाग होते हैं, एक होता है चौड़ा सिरा, ये क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता है, दूसरा है पतला सिरा, ये पिस्टन से जुड़ा होता है। ठीक है, आगे देखिए फिर पिस्टन क्लियरेंस, पिस्टन व सिलेंडर के मध्य के स्थान को पिस्टन क्लियरेंस बोलते हैं। ये देखिए ये जो फिगर है आपका यहाँ पर, ये सिलेंडर बनाया हुआ है, ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है, और इसके जो बीच का ये जो खाली स्थान है, ये वाला खाली स्थान, इसको बोल रहे हैं पिस्टन क्लियरेंस। ठीक है, कंप्रेसिंग रिग या संपीड़क छल्ले देखिए, तो ये ग्रे कास्ट आयरन यानी धूसर ढलवा लोहे के बने होते हैं और प्रीस्ड स्टील एलॉय की बने होते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, धूसर ढलवा लोहा उसके बने होते हैं। ठीक है, पिस्टन हेड पर बने खांचों में यह लगी होती है, इनकी संख्या 3 से 5 हो सकती है। ये पिस्टन के ऊपर दबाव डालने वाली गैसों को बाहर जाने नहीं देते हैं। इन छल्लों के द्वारा ही पिस्टन पर पड़ने वाले दाब को क्रैंक शाफ्ट पर स्थानांतरित कर देते हैं। इनका व्यास पिस्टन के बाहर से कुछ ज्यादा रखा जाता है। रिंग क्लियरेंस देखिए, तो पिस्टन व रिंग के मध्य स्थान जो है वो रिंग क्लियरेंस कहलाता है। ऑयल रिंग देखिए, तो इसमें आपका ये पिस्टन व सिलेंडर के मध्य स्नेहक तेल जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है उसका वितरण करती है, जिसमें कि दोनों के मध्य घर्षण न बनने पाए। इंजन में रिंग यानी छल्लों के खराब हो जाने पर पिस्टन सिलेंडर के अंदर लगा होता है स्नेहक का तेल, लुब्रिकेटिंग ऑयल देखिए स्नेहक तेल। तो इसमें ये दो प्रकार का होता है, पहला होता है SAE जिसका मतलब होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन, ये मतलब सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन, उसी को ऐसे ही बोलते हैं। एक होता है SAE 30, इस सर्दियों में यूज होता है, और SAE 40 ये गर्मियों में यूज होता है। SAE का मतलब है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट देखिए, तो इसमें क्या होता है, यह पिस्टन का मुख्य भाग है। यह पिस्टन की जो आपकी रिपोर्केटिंग मोशन, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बता देंगे, को क्रेनलर मोशन में यानी बदलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्रैंक शाफ्ट का वह भाग जो क्रैंक केस की शाफ्ट पर रखी होती है उसे मेन जर्नल मुख्य जर्नल कहते हैं। ठीक है, जर्नल क्रैंक जर्नल क्या होता है, तो क्रैंक शाफ्ट की शाफ्ट संयोजन से जुड़ी होती है उसे क्रैंक जनरल कहते हैं। एक सिलेंडर इंजन में 2 मेन जनरल व एक क्रैंक जनरल होता है। काउंटर वेट देखिए, तो यह भाग क्रैंक जनरल की विपरीत दिशा में होता है, इसका कार्य कंपन को कम करना होता है। गतिपालक पहिया इसको फ्लाई व्हील कहते हैं, उसका देख लीजिए, तो यह इंजन या पिस्टन को गति प्रदान करता है। जब पिस्टन तेजी से गति करता है तो उस समय प्लाई शक्ति का संरक्षण कर लेता है और फिर बाद में जरूरत पड़ने पर पिस्टन को दे देता है। इंजन के प्रकार देखिए, तो यहाँ पर इंजन आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये तो आपका दहन के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ कंबशन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अंतः दहन इंजन यानी इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, इस प्रकार के इंजन में ईंधन का दहन जो है वो भीतर होता है सिलेंडर के। और दूसरा है आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन यानी बाह्य दहन इंजन, इसमें जो ईंधन का दहन होता है वो सिलेंडर के बाहर होता है। ठीक है, अभी हम आपको एग्जांपल से बताएंगे। देखिए, अंतः दहन इंजन के उदाहरण मोटर बाइक, बुलडोजर आदि। इसकी उष्मीय दक्षता जो थर्मल कैपेसिटी है वो 15 से 20% होती है। देखिए, जैसे आपकी बाइक होती है, ठीक है, मोटरसाइकिल होती है, उसमें जो आप देखें जो पेट्रोल मेनली पड़ता है, पेट्रोल जो है वो कहाँ जलता है, बाहर थोड़ी वो जलता है। ठीक है, वो अंदर ही उसका दहन हो जाता है। ठीक है, तो वही होता है अंतर्दहन इंजन। बाह्य दहन इंजन में सकता भाप इंजन, जैसे आपने भाप वाली ट्रेन देखा होगा तो उसमें बाहर ही उसका भाप जलता है, वो है बाह्य दहन इंजन, और उसकी थर्मल इफिशियंसी 40% लगभग ज्यादा होती है, किससे, तो अंतर्दहन इंजन से। ठीक है, अभी डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन भी हम पढ़ेंगे। वैसे डीजल इंजन अच्छा होता है पेट्रोल इंजन से। ठीक है, कार्य के आधार पर इंजन का वर्गीकरण इंजन का 2 प्रकार के। पहला 4 स्ट्रोक, इसमें शक्ति का उत्पादन क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर घूमने के बाद होता है, अर्थात क्रैंक शाफ्ट 720 डिग्री घूमती है। इसमें निम्नलिखित 4 स्ट्रोक होते हैं। ठीक है, पहला है सक्शन स्ट्रोक या इनिशिएशन स्ट्रोक, और दूसरा है आपका कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा है पावर स्ट्रोक, चौथा है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, आगे देखिए सक्शन स्ट्रोक के बारे में, तो इसमें प्रारंभिक स्ट्रोक भी इसे कहते हैं। इस स्ट्रोक के दौरान पिस्टन यानी BDC जो बॉटम डेड सेंटर से यानी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर आता है। इस दौरान दहन कक्ष में निर्वात बन जाता है। इस स्ट्रोक में इनलेट वाल्व खुलने व आउटलेट या एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहते हैं। ठीक है,
ऊपर बने निर्वात में इनलेट वाल्व के खुलने से डीजल इंजन से केवल वायु तथा पेट्रोल इंजन से वायु तथा ईंधन दोनों का मिश्रण यहाँ पर होता है। कम या फिर कंप्रेशन स्ट्रोक देखिए, तो यहाँ पर आपका इसमें दोनों वाल्व बंद होते हैं, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है, ईंधन पर दबाव डालता है जिससे उसका आयतन कम व दाब बढ़ जाता है। डीजल इंजन के केस में इसी स्ट्रोक में ईंधन अंदर आता है। ठीक है, पावर स्ट्रोक देखिए, तो दोनों वाल्व बंद होंगे, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर जाएगा, इसी दौरान फ्लाई व्हील जो है उसका शक्ति का संचालन करके अन्य तीनों स्ट्रोकों को शक्ति प्रदान करता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक देखिए, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, तो इसमें इनलेट वाल्व आउटलेट या एग्जॉस्ट वाल्व खुले रहते हैं, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है। टू स्ट्रोक साइकिल इंजन देखिए, तो इस प्रकार के इंजन में शक्ति का उत्पादन क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर घूमने से 360 डिग्री, एक चक्कर घूमेगा 360 डिग्री, दो चक्कर घूमेगा 320 डिग्री। ठीक है, ये टू स्ट्रोक में एक चक्कर घूमता है, फोर स्ट्रोक में दो चक्कर। टू स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट बंद रहती है। वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक इंजन, दो स्ट्रोक इंजन की कार्य प्रणाली, तो फर्स्ट स्ट्रोक में सक्शन प्लस कंप्रेशन स्ट्रोक, इस स्ट्रोक में सक्शन और कंप्रेशन दोनों कार्य देखने को मिलते हैं। इस स्ट्रोक में देखिए क्वेश्चन आपके कैसे बनेंगे, यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर आपके देखिए, तो यहाँ पर इस स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है, इस दौरान इनलेट छिद्र खुल जाते हैं और ईंधन आकर क्रैंक केस में भर जाता है। लेकिन जब पिस्टन पूर्णतः टीडीसी तक पहुंच जाता है तो इसी दौरान इनलेट पोर्ट भी बंद हो जाता है। इस स्ट्रोक में पिस्टन ऊपर स्थित ईंधन को दबाता है जिससे ईंधन का आयतन कम व ताप बढ़ जाता है। इस दौरान प्लग की सहायता से ईंधन का दहन होता है। द्वितीय स्ट्रोक, इसमें पावर प्लस एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। देखिए, प्रथम स्ट्रोक के दौरान ईंधन के दहन के बाद जली हुई गैस फैलकर पिस्टन पर दाब लगाती है, जिससे पिस्टन नीचे की ओर यानी टीडीसी से बीडीसी की ओर आ जाता है और इसी दौरान फ्लाई व्हील शक्ति का संरक्षण कर लेता है। इस स्ट्रोक में जो ईंधन प्रथम स्ट्रोक में क्रैंक केस में आकर भर गया था वह ट्रांसफर पोर्ट के द्वारा ऊपर भेज दिया जाता है। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी यानी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर आता है तो इसी दौरान एग्जॉस्ट पार्ट जो है उससे जली हुई गैसें बाहर निकलती हैं। अब देखिए टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन में कुछ अंतर देख लीजिए, तो देखिए ये टेबुलर फॉर्म में है। देखिए टू स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट 360 पर घूमती है तो ऊर्जा उत्पादित होती है शक्ति, और फोर स्ट्रोक में 720 पर घूमती है। ठीक है, टू स्ट्रोक में केस बंद होता है, यहाँ पर केस खुला होता है। और फिर देखिए यहाँ ये 1 सेकेंड, ये है 1 सेकेंड, ये देखिए ये है टू स्ट्रोक और ये है फोर स्ट्रोक। तो टू स्ट्रोक में क्या होता है, देखिए क्रैंक केस बंद होती है, फोर स्ट्रोक में क्रैंक केस खुली होती है। टू स्ट्रोक में काला या नीला धुआं निकलता है, फोर स्ट्रोक में सफेद धुआं निकलता है। टू स्ट्रोक की गति ज्यादा, फोर स्ट्रोक की गति कम। टू स्ट्रोक को आसान करना यानी स्टार्ट करना आसान, फोर स्ट्रोक को कठिन। दहन क्षमता टू स्ट्रोक की कम, फोर स्ट्रोक की ज्यादा। और ईंधन ज्यादा लगता है टू स्ट्रोक में, कम लगता है फोर स्ट्रोक में। स्नेहक तेल ज्यादा लगता है टू स्ट्रोक में, कम लगता है फोर स्ट्रोक में। संपीड़न अनुपात कम, जो हमने आपको बताया था कंपैरिजन रेशियो, टू स्ट्रोक का ज्यादा होता है और यहाँ पर कम होता है फोर स्ट्रोक में। अब देखिए पेट्रोल और डीजल इंजन के बारे में, तो पेट्रोल इंजन डीजल इंजन, वैसे पेट्रोल इंजन जो है वो अच्छा नहीं होता है, यानी अच्छा होता है लेकिन उससे अच्छा होता है डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन पावर या इंजन इसको कहते हैं कैरोसिन यानी ईंधन चलता है, डीजल इंजन का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। देखिए पेट्रोल इंजन ये आपका है पेट्रोल इंजन, ये है डीजल इंजन। ठीक है, पेट्रोल इंजन में इनिशिएशन कास्ट कम होती है यानी, और डीजल इंजन में ज़्यादा होती है। पेट्रोल इंजन को ऑपरेटिंग कास्ट इसकी ज़्यादा होती है, डीजल इंजन की कम होती है। कंपैरिजन रेशियो पेट्रोल इंजन की 5 से 8 रेशियो 1 और डीजल इंजन की 14 से 22 रेशियो 1। और पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन ताप लगभग 500 डिग्री फ़ारेनहाइट और यहाँ पर कंप्रेशन ताप 850 से 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट। आरपीएम लगभग 500 से 600 और डीजल इंजन में आपका 500 से 2500 आरपीएम, मतलब राउंड पर मिनट, एक मिनट में कितना राउंड करेगा। पेट्रोल इंजन में वायु प्लस ईंधन का मिश्रण एक साथ होता है, डीजल इंजन में केवल वायु होती है। पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर लगा होता है, डीजल इंजन में फ्यूज इंजेक्टर लगा होता है। पेट्रोल इंजन में दहन स्पार्क प्लग से होता है और डीजल इंजन में उच्च दाब के कारण ईंधन का दहन होता है। यह आपका लेक्चर कंप्लीट होता है करीब 14 मिनट में, यानी 15 मिनट से ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इसके लिए पीडीएफ अगर आपको ये चाहिए तो आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। आज ही इसका पीडीएफ मैं वहाँ पर पोस्ट कर दूंगा, अपलोड करूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स बना सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन जो है वो और अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहाँ से ज्वाइन करिए, पीडीएफ को अपलोड करके अपनी तैयारी कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहाँ से ज्वाइन कीजिए, अपनी क्वेरी जब से पूछ के आप सॉल्व कर सकते हैं। और इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो आपको करना है किसी भी कंडीशन में,
और जुड़े रहिए एग्री थिंकर्स के साथ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।